हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि लास्ट वीडियोस जो भी हमने अलग अलग टॉपिक्स का डाला है उसमें आपको बेहतर फायदा हुआ हो। आज के वीडियोस में मैं एक न्यू चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूं जो कि बिग डेटा से रिलेटेड है। बिग डेटा मतलब बहुत बड़े सर्वर पे बहुत सारे डेटा को कैसे सेट किया जाता है। बिग डेटा एनालिसिस है, बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा है। तो बिग डेटा जो ये पोर्शन है, ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी और फ्यूचर स्किल्स सिलेबस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ट्रिपल सी हो, एडीसी हो, डीसीए हो। तो दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। और एक बात और पहले बता देते हैं, वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए, आप रेगुलर वीडियोस में जुड़े रहने के लिए वीडियोस को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ। और वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सजेशन हो, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले बिग डेटा होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात जैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में इंटरनेट से रिलेटेड जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डेटा कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज का हिस्सा होता है। क्लाउड स्टोरेज इन द मीन्स जैसे ऐसा कोई डेटा जो एक टाइम पे एक ही सिस्टम पे अगर अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक इंफॉर्मेशन या कोई भी फाइल अगर आपके कंप्यूटर में सेव है तो जाहिर सी बात है उस डेटा को लेने के लिए आपके कंप्यूटर के पास आना पड़ेगा, है ना, जिसका नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही डेटा अगर ईमेल पे है तो आपके लिए बहुत आसान ये हो जाता है कि जैसे आप अपने घर से दूर कहीं पर है और आपको वही डेटा चाहिए जो कंप्यूटर में था, लेकिन आपने उसको ईमेल पे भी डाल के रखा। इस वजह से आपको कंप्यूटर में आके दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ईमेल को लॉगिन कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चीज ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी पॉसिबल है। यहां तक कि आपने ईमेल से दूसरे ईमेल पे सेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिग डेटा का मतलब, बिग डेटा मतलब बड़ा डेटा। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़े एक सर्वर पे डेटा को ऐसे लिंक अप किया जाता है, डेटा को ऐसे स्टोर किया जाता है जहां पे डेटा को लेने के लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं और बहुत सारे कंडीशंस जो कि एक सिक्योरिटी पैथवे बना देता है। जस्ट लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है बैंक का, बैंक स्टेटमेंट या तो अपने रजिस्टर्ड जो ग्राहक है इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं उनको डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं या फिर उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे हर मंथ को सेंड करता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के बाद उसको जब खोलने की कोशिश किया जाता है तो उसकी पासवर्ड को बैंक की तरफ से कस्टमर आईडी, उसके मोबाइल की कुछ डिजिट्स को एक कंप्लीट पोर्शन बना के उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि देखिए इसको ओपन करने का ये तरीका। जैसे हम लोगों को पासवर्ड बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मिनिमम 1 कैरेक्टर कैपिटल, 1 कैरेक्टर स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यू और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर या जो भी जैसा भी हो। तो उसमें आधार कार्ड की अगर बात करें, आधार कार्ड में भी ऐसा ही है। आधार कार्ड को जब फर्स्ट टाइम हम लोग डाउनलोड करते हैं तो आधार नंबर डालते हैं और उसी के बाद उसी आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उसी नंबर पे एक ओटीपी आता है, फिर हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन दिया गया है आधार पोर्टल की तरफ से। जैसे आपका नाम का पहला 4 वर्ड और आपके जो डेट ऑफ बर्थ की जो साल है उसका नाम। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1993। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो पासवर्ड होगा आधार कार्ड को ओपन करने का, तो सबसे पहला वर्ड अमित, AMIT कैपिटल वर्ड में, और साल जो था 1993, ये पूरा एक साथ टाइप करके एंटर करेंगे और आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। तो बिग डेटा एनालिटिक्स में सिर्फ ये नहीं कि डेटा को स्टोर किया जाए, स्टोर करने के साथ साथ डेटा को अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस के साथ डाउनलोड करना, कहीं पे शेयर करना, ठीक है, ये सारे प्रोसेसिंग बिग डेटा में आ जाता है और बिग डेटा एनालिटिक्स इसी चीज के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का विशेषताएं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम लोग डिस्कशन के तौर पर समझ सकते हैं, जिससे बिग डेटा का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस और उसका पूरा एक एक जो पैथवे है उसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले है बिग डेटा की विशेषताएं में पहला पॉइंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी इन द सेंस ऐसा डेटा जो कि एक लिमिटेड टाइम के तौर पर
अलग अलग कंडीशंस के साथ अवेलेबल किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है उससे जुड़ा हुआ एजेंसी या डिपार्टमेंट के माध्यम से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ओला या उबेर, हम लोग जब मतलब उसमें कुछ भी कार बुक करते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो हमको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराता है वो, क्योंकि जैसे आपने अभी बुक किया तो आपको मैप में दिखा देता है कि बस 5 मिनट 10 मिनट में आने वाला है, और मैप में बाकायदा दिखता है। ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये भी बिग डेटा का हिस्सा है, क्योंकि जो भी कस्टमर एक बार अभी आप अपना अगर आप साल भर से ओला यूज कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं ओला बुक कराते हैं, तो आप बिल्कुल अपने ओला ऐप में जाके उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, आपने कब कब बुक किया, और जो भी ड्राइवर था उसका प्राइस कितना आपने दिया है। ड्राइवर का डिटेल्स भले थोड़ा बहुत मिले, लेकिन आपको अपनी डिटेल्स पूरा मिलेगा कि आपने कब कब बुक किया और कितने अमाउंट आपने दिए हैं। ठीक है, तो वो बिग डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। और रियल टाइम मतलब जब आप बुक करते हो, बुक करने के बाद कंप्लीट ना होने तक उसकी पूरा रियल टाइम डेटा वो प्रोवाइड कराता है। खाने पीने की जो ऐप है, वेबसाइट है, स्विगी जोमेटो वगैरह में भी ऐसे ही है, खाने का पूरा डिटेल्स वो कब तक पहुंचेगा, कितनी टाइम में पहुंचेगा, ये पता चल जाता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें, रेलवे में आपके फैमिली रिलेटिव्स में या आप खुद कहीं पे अगर आप जाते हैं तो रियल टाइम लोकेशन, ट्रेन कहाँ पे है, कितनी देर लेट है, आपको पूरा मोबाइल पे पता चल जाता है रियल टाइम। बैंकों की अगर बात करें, बैंक आपको 3 महीना 6 महीना 1 साल का स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है। मतलब बैंक एक कंडीशन में हर मंथली भेजता है अपने कस्टमर को स्टेटमेंट, लेकिन आप अगर चाहें तो मैं अपना पूरा स्टेटमेंट वगैरह निकालूं तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके उससे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे दिया गया। द डेटा में बी रियल टाइम डेटा, नियर रियल टाइम डेटा, ईयरली डेटा, मंथली डेटा, वीकली डेटा, आवरली डेटा, हिस्टोरिकल डेटा एंड वीकली डेटा। तो इतने टाइप्स के डेटा अवेलेबल होता है। अब ये है कि बिग डेटा से जुड़ा हुआ जो भी अलग अलग एजेंसीज या डिपार्टमेंट हो, अपने वर्क के अकॉर्डिंग या कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्तों वॉल्यूम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा के कैटेगरी में आता है। अभी जो वॉल्यूम की बात कर रहे थे, वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा, वॉल्यूम मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी, collection of large amount of data, records, transactions, tables and terabytes to petabytes। अब देखिए बिग डेटा है तो बिग डेटा में जो भी डेटा स्टोर होगा उसकी कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक डेटा को स्टोर कर सकता है। इस मामले में अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा गूगल है, फेसबुक है, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया है या इंटरनेट में अवेलेबल होने वाले जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंटल वेबसाइट, तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि उनकी डेटा की जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो काफी हद तक ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि आपको उस लेवल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू डेटा स्टोर होता जा रहा है और डेटा को अलग अलग तरीकों से प्रोवाइड भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब यही आ जाएगा कि बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे जो भी बिग डेटा का सर्वर होता है उसकी कैपेसिटी, ठीक है, मतलब कितना लेवल का वो ले सकता है, कितने हिसाब से डेटा को कैप्चर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, वो सारे चीजें इसमें डिपेंड करता है। क्योंकि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, उस वीडियोस में आप देख सकते हैं जहां पे मैंने बताया था कि मेमोरी कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड को समझने के लिए उसका एक मानक है जो कि निबल, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस मानक से हम लोग इसको समझते हैं। तो इसके आखिर पॉइंट में कुछ एक आध पॉइंट आता है, जैसे आपका जीबी में जेटा, जीबी के बाद टीबी है, पीटी है, ठीक है, पीटी नहीं सॉरी, टीबी तक के हम लोग ऐसे नॉर्मली बताते हैं, और मार्केट में 1 टीबी 2 टीबी का हार्ड डिस्क अवेलेबल है, तो आगे भी पेटाबाइट भी आ चुका है। तो ये उसी अकॉर्डिंग लिया जाता है कि जहां पे हम लोग बिग डेटा की जो आपका मेमोरी होगा, जहां पे उसकी मेमोरी कैपेसिटी एक तय करेगा कि इतने लेवल की डेटा ले सकते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि लगभग अगर आपके पास, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे आपके पास 1 जीबी मेमोरी कार्ड है तो एटलीस्ट 200-300 एमबी, 400 एमबी, 600 एमबी तक की डेटा स्टोर होने के बाद 400 एमबी, 300 एमबी खाली हो। तो उस हिसाब से बिग डेटा के जो सर्वर है उसमें अगर हम कम से कम 1 लाख जीबी मान के चले, 1 लाख जीबी, ठीक है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग हमेशा से 200-300 नहीं,
कई हजारों में, जैसे कम से कम 20-30 हजार की स्पेस हमेशा खाली होना चाहिए। तो जिससे ये होता है कि उसमें कभी गड़बड़ी नहीं आता है और फेल नहीं होता है, क्योंकि बिग डेटा का जो सर्वर है सेम टाइम पे ये डेटा को अपलोड, डाउनलोडिंग, उसकी अलग अलग प्रोसेसिंग, अलग अलग कंडीशंस के साथ, नहीं तो आप खुद सोचिए उसमें जो भी ओटीपी जनरेट होता है, तो ये कितना अच्छा जबरदस्त कोडिंग है, जहां पे आप डेटा लेने के लिए जैसे इनपुट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कराता है। बैंक वाले भी ऐसे ही कराते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया वॉल्यूम वाला। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब डेटा कई लेवल पे अलग अलग तरीकों से अवेलेबल है, जहां पे हमको इसको कई अलग अलग तरीकों से डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा गूगल है, गूगल पे जो डेटा है पिक्चर से उसका लिंक क्रिएट कर दिया जाता है ना। इसमें कुछ सारे दिए हैं, जैसे डेटा को लिंक, मैच, क्लीन और ट्रांसफॉर्म करने का एक उपक्रम है जो कि हम हिंदी में बता दे रहे हैं, या फिर इंग्लिश में अगर देखा जाए, स्टिल एन अंडरटेकिंग टू लिंक, मैच, क्लीन्स एंड ट्रांसफॉर्म डेटा अक्रॉस सिस्टम, हाउएवर इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट एंड करेक्ट रिलेशनशिप, हायरार्की, मल्टीपल डेटा लिंकेज। तो एक तो या तो डायरेक्ट ओरिजिनल फाइल शेयर किया जाए, सेंड किया जाए, या फिर उस फाइल को कंप्रेस करके सेंड किया जाए, या फिर उस फाइल का एक लिंक क्रिएट कर लिया जाए। फिर लिंक शेयर करने से भी हो जाता है। जैसे आप YouTube वीडियोस का ही देख लीजिए, वीडियोस चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, उस YouTube वीडियो को हम लोग वन टाइम पूरा देखने के बाद जब शेयर करते हैं तो शेयर में क्या वीडियो थोड़ी ना जाता है, सिर्फ लिंक एड्रेस जाता है। अगले को जिसको आपने भेजा है लिंक पे क्लिक करता है, सीधा वापस YouTube के साथ कनेक्ट होकर उस वीडियो को देख लेता है। तो ये एक बिग डेटा का बहुत बड़ा पार्ट है, जहां पे डेटा को देखने के लिए, किसी के पास सेंड करने के लिए हमें कंप्लीट बड़े डेटा की आवश्यकता नहीं है। हम बस लिंक को शेयर कर सकते हैं, उसी से उसका काम बन जाता है। ये बहुत ही फास्ट और बहुत जबरदस्त तरीका। ये चीज हम लोग रेगुलर करते भी हैं, लेकिन ध्यान देने के लिए बात यहाँ पे पॉइंट में ये कॉम्प्लेक्सिटी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैरायटी। वीडियो जो है क्या अलग अलग, वीडियो नहीं, मतलब जो डेटा है, डेटा अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से पॉसिबिलिटीज के साथ प्रोवाइड किया जाता है यूजर तक। अब जैसे इसमें है द टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड टू स्टोर इन बिग डेटा आर कॉल्ड वैरायटी, है ना। अलग अलग वैरायटी में जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में है, वेब पेजेस के फॉर्म में है, वीडियोस के फॉर्म में है, इमेजेस के फॉर्म में है, ऑडियोज के फॉर्म में है, एनिमेशंस के फॉर्म में है, लीगेसी डॉक्यूमेंट्स और सेंसर डेटा के फॉर्म में भी है। ठीक है। अब जैसे अभी रिसेंटली आधार कार्ड को एक आधार नंबर से भी डाउनलोड किया जा सकता है, इनरोलमेंट नंबर से भी डाउनलोड किया जा सकता है, और एक नंबर और है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास अगर आधार कार्ड है, इस टाइम अभी रिसेंटली आपने डाउनलोड किया हो, तो आपको दिखेगा आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, उसी के नीचे 16 डिजिट का एक नंबर और होता है। ठीक है, उस नंबर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो डेटा को प्रोवाइड कराने के लिए भी, या डेटा स्टोर हो, या डेटा कहीं से कलेक्ट करना हो, तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारे पास। जैसे किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बाय टेक्स्ट भी हो सकता है उसके नोट्स के लिए, जिसको रीड करके वो समझ सकता है, या फिर उसका पूरा कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं, जहां पे उसको वीडियोस को देख के समझ सकता है, या फिर उसकी चैप्टर एक पिक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। बस यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा टेक्स्ट वाला फॉर्मेट, जहां पे डायरेक्ट मेन पॉइंट्स होता है। वीडियोस फॉर्म में हो सकता है, पहले उसको कंसेप्ट या बातचीत समझना पड़ेगा उसके बाद, और पिक्चर्स से भी कुछ हद तक पॉसिबल है, एनिमेशंस के जरिए भी हो सकता है। तो आशा करते हैं वैरायटी वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया, जहां पे डिफरेंट तरीके से डेटा प्रोवाइड किया जाता है, डेटा स्टोर भी किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है वैल्यू। वैल्यू में क्या है, हिंदी में अगर बात करें, क्योंकि इसमें पॉइंट जो हमारे पास है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसमें यह शामिल है कि इस बड़े डेटा का उपयोग व्यापार और लाइफस्टाइल को और बेहतर करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, और जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और सामाजिक अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रकार के डेटा उत्पन्न करते हैं, और हम अभी भी मूल्यों को पहचान कर रहे हैं। उसके अनुप्रयोग क्षेत्रों में बिग डेटा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है।
मतलब जो डेटा है वो हमारे लिए कितना वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो जाहिर सी बात है फिजिकल डेटा जब तक अवेलेबल हो या ना हो या उसके लिए टाइम मिले, लेकिन जो ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस डेटा की वैल्यू हमारे लिए बहुत है। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि ऐसा किसी भी जगह पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का ओरिजिनल मांगा गया विथ फोटोकॉपी के साथ। अब जैसे आपको प्रोसीजर पता है, ओरिजिनल आप लेके गए, साथ में फोटोकॉपी भी है, फोटोकॉपी उन्होंने सबमिट कर लिया और ओरिजिनल को देखा बहुत घुमा फिरा के। यही चीज अगर ऑनलाइन करना होगा और कंपनी ने कहा कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड डाउनलोड करके अपलोड करके सेंड करने की जरूरत नहीं, आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स दीजिए, हम लोग ऑनलाइन खुद वेरीफाई करेंगे, जैसे बैंक वाले करते हैं। किसी को भी आधार कार्ड जब उन लोगों के पास किसी का आधार कार्ड आता है तो वो सीधा आधार पोर्टल से उसकी लाइव वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ डेटा का वैल्यू है ना, डेटा हमारे पास होते हुए भी हम इसको ऑनलाइन मेन सर्वर के साथ मैचअप करा रहे हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें भी आप ध्यान देंगे कि ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके या तो वेरिफिकेशन कराते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में वो डेटा सेंड करा के उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं। तो यहाँ पे डेटा का वैल्यू बिग डेटा के पार्ट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले अगर कुछ हद तक कम था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वेरिफिकेशन कैस अलग अलग स्टेप पे पॉसिबल है। जैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है, आपका रियल टाइम वेरिफिकेशन भी होता है, आपका ईमेल के जरिए जो कि ऑनलाइन कैटेगरी में आता है, और पोस्टल वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कैंडिडेट का पूरे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी यूनिवर्सिटी या उससे रिलेटेड कॉलेज संस्थान में भेज दिया गया, उन्होंने फिर उसको वेरीफाई करके फिर वापस पोस्ट रिटर्न कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि बिग डेटा की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता वाला पॉइंट था आप सभी को समझ में आया। आशा करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी और डिटेल्स अवेलेबल है। आप बिल्कुल फेसबुक पेज में भी जाकर उसको लाइक करें, अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अगर चैनल में कोई भी चीजें आप नया सुनना चाहते हैं या नया तरीका कुछ भी, आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कंडीशंस के साथ। कंडीशंस के कहने का मतलब इसमें जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया इससे रिलेटेड हो, और अगर इसी के साथ साथ कुछ और नया टॉपिक आप चाहते हैं कि जिसके बारे में हम डिस्कस करें, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए, मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम अभी मेरा चैनल देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के बटन के साथ, ठीक है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हो तो वो एक नॉर्मल क्लिक हो जाता है, और उसी में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो सारे वीडियोस 1 बाय 1 आपके पास पहुंचता जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप बिल्कुल हमें मेल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा दो ईमेल आईडी है, एक सिफी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट @gmail.com करके और एक इनाम ट्यूटोरियल्स @gmail.com करके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। नया टॉपिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा के बाद एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।